नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आरबीएसई यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 की गणित विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, आपकी जो 10वीं क्लास की जो गणित विषय है उसको 9 इकाइयों में विभाजित किया गया है। 10वीं क्लास की जो मैथ्स है उस मैथ्स को 9 इकाइयों में विभाजित किया गया है और हम जो है आज पढ़ने वाले हैं दूसरी इकाई, यूनिट नंबर 2। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है दूसरी इकाई जो है नंबर सिस्टम। यह जो नंबर सिस्टम है इसे बोलते हैं संख्या पद्धति। तो जो आपका दूसरा जो यूनिट है वो है नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम के अंदर जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रियल नंबर। यूनिट 2 है और यूनिट 2 का नाम है नंबर सिस्टम, और जो यूनिट 2 के अंदर जो चैप्टर है वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रियल नंबर। तो मित्रों, रियल नंबर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बेसिक मैथ यानी जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किए थे। उनमें नंबर सिस्टम से संबंधित सारी जानकारी यानी नंबर सिस्टम से संबंधित आप प्लस माइनस देख लो, जोड़ बाकी देख लो, गुणा भाग देख लो, सारी समस्याएं हमने दूर की थी। और आज हम 10th क्लास में रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे बेसिक मैथ के, उनको जरूर देखें ताकि जो आपका रियल नंबर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं एक बार पुनः रियल नंबर को थोड़ा सा समझाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए। रियल नंबर की डेफिनेशन की बात करें कि रियल नंबर होता क्या है, आखिर में रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। फिर भी एक बार पुनः, जो रियल नंबर होता है, इस रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, यानी ऐसी संख्या जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, परिमेय भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो। फिर इसमें हमने परिमेय संख्या को बताया था कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q जो है q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और अपरिमेय संख्या में हमने देखा था कि जो रूट की संख्या होती है, पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या में हमने देखा था कि परिमेय संख्या के अंदर एक तो आता अपना नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है होल नंबर, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। और जो तीसरा जो है आपका वो है इंटीजर, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। हमने जो बेसिक मैथ वाला वीडियो था उसमें देखा था कि जो प्राकृतिक संख्या है उनकी शुरुआत 1 से हो रही थी, एंड सो ऑन थी, और जो पूर्ण संख्या थी उनकी शुरुआत 0 से हो रही थी, एंड सो ऑन। जो इंटीजर थे इनमें नेगेटिव, शून्य और पॉजिटिव, यानी माइनस इंफिनिटी से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन था। यानी परिमेय संख्याओं के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों ही प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्या में सम्मिलित है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं जो है, जो वास्तविक संख्या है, हम जो जितने भी नंबर्स देखते हैं वो सभी जो नंबर्स हैं वो वास्तविक संख्या है। यानी नेचुरल नंबर ले लो, होल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, परिमेय ले लो, अपरिमेय ले लो, ये सभी प्रकार की जो संख्या है वो कहलाती है अपनी वास्तविक संख्या। अब जो आपका चैप्टर है दूसरा यानी रियल नंबर, रियल नंबर से संबंधित भाई एग्जाम में इनके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। रियल नंबर से संबंधित ये चैप्टर है आपका 3 नंबर का। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। और इससे भी क्वेश्चन आता है, एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ये क्वेश्चन आएंगे, एक तो 1 नंबर का और एक 2 नंबर का, टोटल मिलाकर हो जाएंगे आपके 3 नंबर की। 3 नंबर का चैप्टर है
एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल कितने हो गए 3 नंबर के। तो आप एक बार एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो भी देखें। अब हम बात करेंगे रियल नंबर से संबंधित। छोटी क्लासों में हमने क्या देखा था कि जो छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, जैसे 8, 10, 15, 20, छोटी छोटी संख्याओं के जो युग्म होते थे, उन संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालना सीखा था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, हजारों में जो संख्या है, उन संख्याओं को हम HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक गणितज्ञ हुए, यूनान के थे, जिनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने एक प्रमेय दी जिसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये मुख्य तौर पर बड़ी बड़ी संख्याओं के HCF निकालने के लिए यूक्लिड ने दी थी। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आखिर में क्या है इसे समझते हैं। ए बी दो धनात्मक पूर्णांक है और ऐसे दो अद्वितीय पूर्णांक Q व R इस प्रकार होगी कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R इज लेस देन B। कंडीशन ये है कि यूक्लिड ने जो प्रमेय दी थी वो प्रमेय ये थी कि आपके पास में ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि आप पूर्णांक जानते हो, मैंने अभी बताया था कि जो नेगेटिव, शून्य और पॉजिटिव जितने भी प्रकार के नंबर हैं, माइनस इन्फिनिटी से ये चलता है प्लस इन्फिनिटी, बीच में 0 एंड सो ऑन, -4, -3, -2, -1, 1, 2 एंड सो ऑन। यानी ये बात कह रहा है कि जो आपके ए और बी है वो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये हुआ कि पूर्णांक तो होने चाहिए लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से? ये जो धनात्मक पूर्णांक है, ये वाले, ये जो पूर्णांक है इन्हें हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। अब जो आपके पास में ए व बी है वो किस प्रकार के होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। और ऐसे दो अद्वितीय पूर्णांक Q व R, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं इसे, Q व R इस प्रकार हो कि A बराबर BQ प्लस R, और जहां कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो 0 है इज लेस देन इक्वल्स टू R इज लेस देन B होना चाहिए। समझते इसे? हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, डिविजिबल। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, डिविजन। भाजक का भाग भाज्य में देने पर जो आंसर आता है उसे बोलते हैं भागफल, क्वोशिएंट। भाजक का भाग भाज्य में देने पर जो भागफल प्राप्त होता है और जो शेषफल प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये जो प्रमेय है इसी से संबंधित है। इससे कैसे संबंधित है कि ये भाज्य जो है ये आपका ए है, जो भाजक है वो बी है, जो शेषफल है वो रिमाइंडर ये है, और जो भागफल जो बच गया आपका ए हो गया, बी हो ये हो गया, आर ये हो गया, तो ये बच गया आपका, इधर से देख लो क्यू। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब है भाज्य, बराबर बी का मतलब क्या हुआ? भाजक, क्यू का मतलब क्या हुआ? भागफल, प्लस आर का मतलब क्या हुआ? शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब समझना ध्यान से, ये जो कंडीशन है काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जब आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करोगे उसमें ये कंडीशन काफी महत्वपूर्ण है। कैसे?
ये कह रहा है कि जो रिमाइंडर का जो मान है, शेषफल का जो मान है वो 0 के बराबर हो सकता है। शेषफल का जो मान है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। भाजक से हमेशा कैसा होगा? छोटा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये आपके पास में क्या है? 4। 4 में मैं भाग दे रहा हूं किसका? 3 का। कितनी बार गया? 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1। समझना इस चीज को, मैं इसको ले रहा हूं, ये अपने पास है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर। रिमाइंडर कितना अपने पास में? रिमाइंडर जो है वो है 1। बी, बी यानी क्या होता है? बी, बी का मतलब भाजक। भाजक कितना है हमेशा? ये भाजक जो अपना 3। ये कंडीशन जो है ये बता रही है कि जो रिमाइंडर का जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो 0 एक जो है 0 के बराबर नहीं है। एक जो है 0 से बड़ा है लेकिन 3 से क्या है? छोटा है। यानी ये मतलब हुआ कि जो शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब देखें आगे, अब मान लो आपके पास में दो संख्या युग्म है और उन संख्या युग्म में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी है, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपके पास में दो संख्या युग्म है और दोनों संख्या युग्म में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम कैसे लगाएंगे? मैं बता दूं आपको, हम दोनों संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक हमारा जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो शून्य नहीं प्राप्त हो जाए। वापस सुनने के बाद, हम दो संख्या युग्मों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक जो हमारा शेषफल है शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। यानी अपने को जो प्रयास है जारी रखना है जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रिलेटेड आपकी जो प्रश्नावली है 2.1 और उसमें 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रमेय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो। मैंने बताया था कि अपने पास दो संख्या युग्म होंगे, उन संख्या युग्म में यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चन है, यानी इसके 6 पार्ट है और 6 पार्ट में से मैं आपको 3 पार्ट करवाऊंगा। वो 3 पार्ट आप घर पर प्रैक्टिस करें और नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको अति शीघ्र बताऊंगा। यानी जो पहला क्वेश्चन है वो अपना है 210 और 55। ये जो क्वेश्चन करेंगे हम चरणों में करेंगे, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, ऐसे चरणों में करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। अब देखो ध्यान से, अब हम इनको हल करते हैं। दिए गए पूर्णांक दो सौ दस व 55 या कोमा 55 लगा लो, 55 इस प्रकार हो कि 210 जो है इज ग्रेटर देन हो 55 से, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर इसे आप लिख लीजिए चरण फर्स्ट। ये हो गया आपका चरण फर्स्ट। दिए गए पूर्णांक 210,55 इस प्रकार हो कि 210 जो है इस ग्रेटर देन 55 से ज्यादा हो, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? वो होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी ये था भाज्य, ये था भाजक, ये था भागफल और ये था शेषफल। जो बड़ी संख्या होगी वो तो कहलाएगी अपना भाज्य और जो छोटी संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? भाजक। यानी ये था, एक बार हिंदी में लिख लूं मैं आपके ताकि कोई समस्या नहीं हो। भाज्य बराबर
भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखिएगा ध्यान से कि भाज्य बड़ी संख्या कौन सी है 210, ये भाज्य हो गया आपका 210 बराबर भाजक यानी छोटी संख्या कौन सी है 55, तो ये आ गया आपका 55 इंटू, अब हम इसको जो भाग है भाग की तरीके से करते हैं कि ये है आपका, ध्यान से देखना, यही कर लेता हूं मैं, यहां देख लो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 210, छोटी संख्या कौन सी है 55, यानी 55 का जो भाग है 210 में देना है, और कब तक देना है, जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए, तभी ऐसे हम याद कर पाएंगे। जब शेषफल शून्य प्राप्त होगा और जो भाजक होगा अंतिम क्षण का जो भाजक होगा वही भाजक अपना क्या कहलाएगा, वही भाजक अपना HCF कहलाएगा। यानी अब हम 210 में 55 का भाग देते हैं, भाग देकर ट्राई करते हैं कि 55 को एक बार हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 55, 55 को 2 बार से गुणा करते हैं 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी 210 से छोटा है, एक बार गुणा करके और ट्राई करते हैं, 55 को गुणा करते हैं 3 से, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी अभी भी 165, 55 से क्या है 210 से क्या है छोटा है, 4 से करके देखते हैं, 55 को मैंने गुणा किया किससे 4 से, 4 पंजे 20, हासिल कितनी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी जो 4 बार जो भाग जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220, 210 से 10 ज्यादा हो जाएगा तो भाग कितने का जाएगा, भाग जाएगा 3 का, और कितना आएगा 165, यानी भाग गया इसमें 3 का और आंसर कितना आया 165, कंप्लीट है। अब हम देखेंगे कि 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, 0 में से 6 जाता नहीं है उतार लेंगे, तो 10 में से 6 गया कितना आ गया 4, 1 में से गया 0, यानी जब 210 में मैंने 55 का भाग दिया तो भागफल कितना प्राप्त हुआ 3, और शेषफल, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ 45। मैंने क्या बताया था कि ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराएंगे जब तक शेषफल कितना प्राप्त नहीं हो जाओ, जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। अभी तो अपने पास जो शेषफल है कितना है 45, यानी चरण फर्स्ट अपना कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे चरण सेकंड, यही कर लेते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा अपना चरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जो भाजक है और जो शेषफल है, भाजक और शेषफल का उपयोग करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि जो 45 है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, 45 क्या है 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर नहीं है, नहीं है यानी क्या हुआ, भाजक, भाजक कितना है, भाजक 55, क्वेश्चन में लिख लो भाजक 55 व शेषफल, शेषफल कितना है 45 में, पुनः हम क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, लिख लो प्रमेय का प्रयोग करने पर, समझना ध्यान से, यानी अब अपने को 55 और जो 45 है इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो बताओ मुझे कि 55 बड़ा है कि 45 बड़ा है, 55 और 45 है तो 55 आ जाएगा आपका भाज्य में और 45 हो जाएगा क्या आपका भाजक। अब अपने को इस 55 में किसका भाग देना है 45 का, किसका भाग देना है 55 में किसका भाग देना है 45 का, तो यही दे देते हैं अपन, ये हो गया अपना 45 और भाग देना अपने को इसमें 55 का, कंप्लीट है। 45 है कम 45, 45 दूना 90, जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एक बार भाग गया कितना आ गया 45, 55 में से 45 गया, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यानी कि शेषफल कितना प्राप्त हुआ 10। तो वही दोहराएंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ 1 प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ आपका 10। अभी भी शेषफल जो है आपका शून्य प्राप्त नहीं हुआ, यानी जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा तब तक अपने को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार प्रयास करते रहना है। चरण 2 कंप्लीट हुआ, अब हम बात करेंगे चरण 3 की। मिटा तो चरण फर्स्ट, ये लो
अब हम बात करेंगे चरण, ये तो क्वेश्चन थे, इनको अलग लिख लो थोड़ा। ये होगा आपका चरण नंबर 3। वही बात करेंगे कि 10 जो शेषफल है, 10 जो है जीरो के बराबर क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, 10 जो है जीरो के बराबर नहीं है, तब भाजक, कितना है 45, व शेषफल कितना है, शेषफल 10 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, देखिएगा किसमें प्रयोग करें अपन, भाजक 45 और शेषफल 10। तो वही मेथड होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। अब हम भाग देके देखते हैं, 45 में किसका भाग देना है, 45 में भाग देना अपने को 10 का, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 4 बार गया, यह आ गया 40। कितना बच गया शेषफल, 45 में से 40 जाते तो 5, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। कितना प्राप्त हुआ भागफल, भागफल प्राप्त हुआ 4 प्लस शेषफल, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ अपने को 5। अब भी जो आपका शेषफल है वो शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी जब तक शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक अपने को प्रक्रिया दोहराते रहना है। तो हम क्या करेंगे, चरण नंबर 4, चरण नंबर 4 में क्या करेंगे, वही लिखनी है कि 5 जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, तो भाजक क्या है, भाजक है 10, वह शेषफल क्या है, शेषफल जो है आपका वो 5। मैं किसका प्रयोग करेंगे, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यानी जो 5 है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम भाजक 10 और 5 में किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या होते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक कितना है 5, भाग देके देख लो, भाग देना अपने को 10 में किसका, 5 का, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार गया, कितना आ गया 10, बाकी निकालो, 10 में से 10 गया 0। बड़ी खुशी की बात, अब जाके खुशी हुई कि शेषफल अब अपने को 0 प्राप्त हुआ, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ अपने को 2 प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ अपने को 0, यानी ये हुआ। अब अपने को शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। शेषफल 0 प्राप्त होने पर जो भाजक होता है, शेषफल 0 प्राप्त होने पर जो भाजक होता है वो ही इन दोनों संख्याओं का, कौन कौन सी संख्या थी अपने पास में, जो दोनों ही संख्या थी क्वेश्चन नंबर पहले में, कौन कौन सी थी, 210 और 55, जो दोनों संख्या है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ किसके बराबर होगा, जो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा वो कितना होगा 5। अतः शेषफल 0 प्राप्त होने पर पूर्णांक, कौन कौन से पूर्णांक है, 210, 55 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक कितना होगा, एचसीएफ चरण 4 का अंतिम भाजक या अंतिम चरण का भाजक, ऐसे लिख लो, एचसीएफ चरण 4 का भाजक कौन सा भाजक है, 5 होगा। तो मित्रों ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, कि 210 और 55 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए एचसीएफ को ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम पूर्णांकों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक शेषफल अपने को 0 प्राप्त नहीं हो जाए। यहाँ यानी चरण 1, 2, 3, 4 में जाके अपने को शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0, और शेषफल जहां 0 प्राप्त होगा उसी चरण में जो भाजक होगा वो दोनों पूर्णांकों यानी दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यह है क्वेश्चन नंबर अपना
3, चौथे का तीसरा देखना ध्यान से, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। चौथे का जो तीसरा है वो देखो ध्यान से, चौथे का तीसरा वो है 75 और 243। अब जो मैं हिंदी की जो लाइनें थी, यानी मैंने लिखा था कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे, वो जो हिंदी की लाइन है वो अब आपको स्वयं को ही लिखनी है। मैं लिख दूंगा तो आपका प्रयास नहीं होगा, यानी अब आपको मैं केवल मैथमेटिक्स जो कार्य है वो कार्य ही करूंगा, आपको जो हिंदी की लाइन है वो बीच बीच में लिखनी है, भूलना नहीं है। हिंदी की लाइन कौन लिखेगा? आप ही लिखेंगे, स्वयं ही लिखेंगे। अब मैं केवल मैथमेटिक्स जो कार्य है, मैथमेटिक्स जो वर्क है वो ही कर रहा हूँ। वही सिस्टम चरण फर्स्ट आप लिख लोगे, मैं सीधा कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या लिखोगे? दिए गए पूर्णांक 75 और 243 इस प्रकार हो कि 243 बड़ा किससे हो? 75 से। 243 ग्रेटर देन 75 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो करते प्रयोग देखो क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब जो बड़ी संख्या होगी भाज्य कितना है? 243। बी यानी भाजक इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाग देके देखते हैं, 243 में भाग देना अपने को किसका? 75 का। भाग दो, एक बार देके देखते नहीं जाएगा, दो बार देख लो। देखते हैं, 2 पंजे 10, 2 7 14 और एक कितना हुआ? 15, 150, जो कि 243 से काफी छोटा है। और देके देखते हैं, 75 को गुणा करते हैं 3 से, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 225 अभी भी छोटे हैं। 4 से करके देखते हैं, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, जो कि 243 से काफी बड़े हैं। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और कितना आएगा? 225। ध्यान से देखिए, 243 में 75 का भाग 3 बार गया और शेषफल कितना आएगा? 13 में से 5 गया, कितना बचेगा? 8। और यहां बच गया 3, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। ध्यान से देखिए, 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 2 गया 0। यानी जब 243 में 75 का भाग दिया जाता है तो भागफल कितना प्राप्त होता है? भाज्य इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल कितना प्राप्त हुआ? 3 प्लस क्या होता है? शेषफल। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 18। अब शेषफल जब तक शून्य प्राप्त नहीं हो तब तक हम क्या करेंगे? प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आपको लाइनें लिखनी है कि जो 18 है इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब 75 और 18 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो पुनः देखो, अब हम करेंगे 75 में भाग किसका देंगे? 18 का। तो ये हो गया 18। यहां भाग देना अपने को, ये मिटा लो एक बार। 75 में भाग दे रहा हूं मैं 18 का। देखो 18 एकम 18, 18 2 36, 18 4 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, यानी 4 बार गया 18 चौक 72। कितना आया? 5 में से 2 गया 3, 7 में 7 गया 0। यानी जब 75 में 18 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। प्रमेय को याद रखें, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भागफल प्राप्त हुआ 4 प्लस शेषफल। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 3। अभी भी 3 क्या नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, यानी 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तब 18 में 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो आपको लिखनी है वो लाइनें। वापस पुनः देखो, ये है 18, ये है 3, 18 और 3। 18 में भाग देंगे हम किसका? ये है अपने सामने 18 और भाग दे रहे हैं हम इसमें 3 का। कितनी बार जाएगा? सबको आता है 3 का बाड़ा, 3 सिंह 18। ये 18 में से 18 गया 0। बड़ी खुशी हुई कि सर अब तो जाकर शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0। यानी देखो 18 में जब हम 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार? कितनी बार जाएगा? 6 बार। और शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो 0। तो क्या लाइन लिखोगे? शेषफल शून्य प्राप्त होने पर, शेषफल शून्य प्राप्त होने पर दिए गए पूर्णांक कौन कौन से? 75 और 243 का HCF अंतिम चरण का भाजक। भाजक कितना है? दोनों का भाजक कितना है? 3। वो ही इन दोनों पूर्णांकों का क्या होगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा।
एक और देता हूं मैं आपको, चौथे का पांचवा। देखिएगा ध्यान से, चौथे का जो पांचवा है वो था अपने पास में 196 और 38,220। ये था क्या, 196 38,220। वही बातें क्या करना है आपको, हिंदी में जो लैंग्वेज वो आपको ही लिखनी है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा। एक बार मैंने लिखवा दी, एक बार मैंने रिपीट करवा दी, अब मैं केवल मैथमेटिक जो वर्क है वही करूंगा। देखो ध्यान से क्या करेंगे, 38,000 बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका भाज्य, भाग किसका देंगे इसमें, 196 का। 38,220 में अपने को भाग देना है, किसका भाग देना है, 196 का। तो मित्रों भाग देते जाओ, भाग देते जाओ, भाग देते जाओ, देते ही जाओ। लेकिन जो आपका भागफल है वो आपको आसानी से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि संख्या काफी बड़ी है। तो इस हेतु आपको क्या करना है, ये कंफर्म याद रखना है कि जब 38,220 में हम 196 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 195 बार। 38,220 में जब हम भाग देंगे 196 का तो कितनी बार जाएगा, 195 बार। और कितना आएगा, 38,220। और शेषफल प्राप्त हो जाएगा आपको कितना, शून्य। यानी ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल यानी 195 प्लस शेषफल। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ 0। और हम जानते हैं कि जैसे ही शेषफल शून्य प्राप्त होता है उसी तरह का जो भाजक होता है वो दी गए पूर्णांक, दी गई संख्या का क्या कहलाता है, एचसीएफ। अब यहाँ जो एचसीएफ होगा कितना होगा, एचसीएफ होगा अपना 196 तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के 6 में से 3 जो मैंने करवाए। बाकी जो 3 बच्चे हैं वो आप स्वयं करें और हिंदी की जो लाइनें हैं वो जरूर लिखें। आगे बढ़ते अपन, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला 2.1 की बात करें, ध्यान रखना 2.1 में क्वेश्चन नंबर पहला ये है, ये अपने सामने क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है। समझे ध्यान से, अपने को दर्शाना है कि आपके पास में कोई एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। और यदि मैं उस विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करूं, स्क्वायर करूं, तो अपने को प्राप्त होना चाहिए कितना, 8q+1 यानी 8q+1 प्राप्त होना चाहिए। तो इसे हम करते हल, देखना ध्यान से। ये अपने पास में पूर्णांक होते हैं, मैंने बताया था आपको क्या होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कहां से होते हैं, -∞ एंड सो ऑन, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होते हैं अपने पूर्णांक। अब ये कह रहा है कि पूर्णांक कौन सा होना चाहिए, धनात्मक, यानी कौन कौन से, ये वाले। अब धनात्मक पूर्णांक में भी कौन से हैं, विषम, यानी कौन से, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो तो वो अपने कहलाते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक। अब ये कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक का जब अपन वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो अपने को कितना प्राप्त होना चाहिए, 8q+1 प्राप्त होना चाहिए। देखिएगा अब अपने को देखना है, अपने को क्या देखना है कि पहले हम ये मानेंगे कि जो अपने को विषम धनात्मक पूर्णांक दे रखा है उसे हम कुछ मान लेंगे। जो दर्शाना है उसे पहले अपने को मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो आपको
विषम धनात्मक पूर्णांक दे रखा है, यानी इसको 8q+1 के बराबर स्क्वायर को बताना है, तो उसे हम मान लेंगे कि माना ए जो है एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब देखना, अब अपने को बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? बी का मान। अब देखो ध्यान से, बी का मान कैसे निकालेंगे? अपने पास में विषम धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक बहुत सारे हैं, अपने को देखना है कि जब मैं उन पूर्णांकों का वर्ग करूं, स्क्वायर करूं, तो उन स्क्वायर में से 8 किसमें कॉमन आता है? ध्यान से समझना। मान लो आपके पास में जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास में धनात्मक पूर्णांक है, और हम बात कर रहे हैं किसकी? विषम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विषम धनात्मक पूर्णांक। और अब देखते हैं कि अपने को लेना 1 2 3 4 ये है। अपने को क्या देखना है कि ऐसे धनात्मक पूर्णांक, विषम नहीं लेना है, देखना ध्यान से, ये तो हमने माना है। अपने को धनात्मक पूर्णांक, ऐसा धनात्मक पूर्णांक लेना है जिसका वर्ग करें तो उसमें से 8 जो है अपने पास क्या जाए? कॉमन आ जाए। तो ध्यान से देखना, एक का यदि मैं वर्ग करूंगा तो कितना आएगा? एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का 3 तिये 9, 4 का 4 चौक 16। ध्यान से देखना, 1 2 3 4। अब यहां से देखते हैं, और भी होते हैं लेकिन काफी बड़े हो जाएंगे। 5 का कर लो 25। अब हम यहां से क्या पता चला कि 16 से हम 8 को क्या निकाल सकते हैं? 16 से 8 को आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। और अपने को यहाँ कितना चाहिए? 8 चाहिए। आप 1 से 8 को कॉमन नहीं निकाल सकते हो, 4 से 8 को कॉमन नहीं निकाल सकते हो, और 9 से भी आप 8 को कॉमन नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ हम क्या लेंगे? जो संख्या कौन सी लेंगे? 4। यानी बी की जगह हम क्या लेंगे? 4 का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखना, b बराबर 4। ये 4 कैसा है पता चल गया ना? b बराबर 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो होती है a बराबर BQ+R। कंडीशन क्या होती है? 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R इज लेस देन B। ये होता ना? अब देखना ध्यान से, B का मान कितना अपने पास में? 4। ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट a बराबर B का मान है 4। अब यहां से यहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको यहां पर क्या सोचना पड़ेगा कि जो Q है, हम क्यों नहीं लेंगे? Q को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अपने को सिद्ध जो करना है वो किसमें करना है? Q। हम यहां मान लेंगे, कुछ भी मान लो आप, K मान लो, M मान लो, जो आपकी इच्छा है वो मान लो। तो मैं यहां मान रहा हूं Q की जगह कितना मान रहा हूं? K मान रहा हूं, प्लस R। ये हो गया R। अब देखना 0 इज लेस देन इक्वल्स टू R। R कितना अपने पास में? R है। और B का मान कितना है? B का मान, ये हो गया B का मान 4। ये कंडीशन थी, ये कंडीशन मैंने लागू कर दी। अब देखना ध्यान से, R का जो मान है, R का मान देखना अपने को, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखना ध्यान से, तो R के मान क्रमशः, अब अपने को देखना है कि R के मान क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि R के जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़े प्राप्त हो सकते हैं, और 4 से हमेशा कैसे प्राप्त होंगे? छोटे। वापस समझ लो, R का जो मान होगा कैसे प्राप्त होगा? 0 से बड़ा या 0, यानी क्या आ गया? 0 बड़ा 1 2 3, और 4 से क्या होना चाहिए? 4 से होना चाहिए क्या? छोटा। इसलिए हमने 4 को इंक्लूड नहीं किया। यह आ गया अपने पास में R के मान क्या हो गए? 0 1 2 और 3। प्रश्नानुसार देखना, प्रश्नानुसार देखना आपको कि अपने को लेना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम संख्या किसे कहते हैं? कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। यानी यहां पर हम बात करेंगे विषम की, तो विषम कौन कौन से? 1 और 3। तो ये कौन से हो गए अपने? विषम। यानी अपने को एक तो 1 लेना है और एक कितना लेना है? 3। यानी प्रश्नानुसार R बराबर 1 व 3 का प्रयोग हम किस में करेंगे? समीकरण 1 में करेंगे। R बराबर, या R किसी लिख लो, R बराबर 1 व 3 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर, R बराबर हम क्या कर रहे हैं? 1 व 3 का प्रयोग किस में करें? या ऐसे लिख लो आप,
कि r का मान 1/3 r का मान 1/3 समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिख लो। एक ही बात है, किसना लिखो, मैं सोच रहा हूं कि आपको जो इजी लगे वो लिखी। यानी r का मान जो है 1/3 समीकरण 1 में रखने पर, तो फर्स्ट में क्या करेंगे हम, r बराबर कितना रखेंगे, r बराबर हम रखेंगे 1। कितना रखेंगे, r बराबर 1। तो लिखो समीकरण में, ये आपके पास में a, ये है आपके पास में 4k प्लस r कितना है 1। अब इसने क्या कहा था कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। अब अपने को क्या करना है, इन संख्याओं का क्या करना है, वर्ग करना है। प्रश्नानुसार वर्ग करने पर हम वर्ग करेंगे, देखना ध्यान से। a का वर्ग क्या, a स्क्वायर, इधर 4k प्लस 1, इन दोनों का स्क्वायर, ये हो गया। थोड़ा मिटा रहा हूं मैं ऊपर से, यहां से मिटा दूं क्या, ये देख लो, ये मिट गया। यहां से अपने को वर्ग करना है, ये हो गया a का स्क्वायर 4k प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां देखते हैं, तो यहां लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ अपने पास a कितना है, a है 4k, b कितना है अपने पास में, b है 1। इन दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। देखना ध्यान से, ये हो गया a स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 4k का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान कितना है, a का मान 4k इंटू b का मान कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 1 यानी 1 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, इंप्लाइज दैट a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2 को 4 से गुणा किया 2 चौक 8, k को 1 से गुणा किया या k को इनसे गुणा कर लो तो भी कितना आएगा, k ही आएगा, तो ये आ गया 8k प्लस a का स्क्वायर कितना होता है 8। अब देखना ध्यान से, अपने को चाहिए कितना, 8q प्लस 1, लेकिन यहां पर अपने के पास बन रहा है 16k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 1। यानी यहां से मैं 16 और 8 में से क्या कॉमन ले सकता हूं, 8 कॉमन ले सकता हूं, ध्यान रखना। तो देखो क्या देख लो कि यहाँ 8 कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब ये होता है कि 8 मैं कॉमन निकालूंगा तो 8 का भाग 16 और 8 में लग जाएगा। यानी देखो यहां से a स्क्वायर चल रहा है, मैं दोनों संख्याओं की बात कर रहा हूं, केवल इनकी, इन दोनों से मैं कॉमन निकाल रहा हूं कितना, केवल 8। ध्यान रखे यहाँ पर k स्क्वायर और k स्क्वायर और k में भी k कॉमन आ रहा है, लेकिन अपने को वो नहीं लेना है। तो यहां से क्या जाएगा, जब 16 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, क्या बच गया यहाँ पर, k स्क्वायर एज टी प्लस 8 मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया यहाँ पर, केवल 1, और यहाँ क्या बच गया k। जब 1 को मैं k से गुणा करूंगा क्या बच जाएगा, k। आगे कितना चल रहा है, प्लस 1। चूंकि इसे हम क्या मान लेंगे, 2k स्क्वायर प्लस k, ये हो जाएगा अपना, चूंकि लिख लो 2k स्क्वायर प्लस k बराबर q। यहां थोड़ा मिटा देता हूं मैं, ये देख लो, ये हो गया इंप्लाइज दैट a स्क्वायर बराबर, इसे मैंने q मानना है तो ये हो गया 8q प्लस 1। और आपको यही सिद्ध करना था कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है कितना होता है, 8q प्लस 1। ये हमने किया था r बराबर 1 रखने पर। अब हम करेंगे r बराबर 3 रखने पर। देखना ध्यान से, ये हमने किया था r बराबर केवल 1 रखने से। अब हम समीकरण 1 में r बराबर कितना रखेंगे, 3। यानी समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 क्या थी अपने पास में, वो थी, ये थी अपने पास में a बराबर 4k प्लस 1, ये थी क्या, a बराबर 4k प्लस 1, सॉरी यहाँ था r था। अब अपने को कितना रखना है यहाँ पर, r बराबर कितना रखना है, 3। यानी ये हो जाएगा a बराबर, इंप्लाइज दैट a बराबर 4k प्लस 3। प्रश्नानुसार क्या करना है, वर्ग। प्रश्नानुसार वर्ग करने पर लिख लो, ये हो गया वर्ग करने पर a का स्क्वायर 4k प्लस 3 का होल स्क्वायर। वही सिस्टम क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखना ध्यान से,
क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें प्रयोग करते हैं, ए हो गया ए स्क्वायर बराबर 4k यानी 4k का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब हो गया 4k इंटू बी, इसका मतलब हो गया 3 प्लस बी का स्क्वायर ये हो गया 3 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया के स्क्वायर प्लस 2 चौक 8, 8 3 24, और 24 को कैसे गुणा किया के, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9। वही बात हो गई कि अपने को कॉमन कितना निकालना है, 8 कॉमन निकालना है, और बचना कितना चाहिए इधर 1। अब यहाँ क्या हो रहा है, 8 तो हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पर 9 बच जाएगा जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 9 को दूसरे रूप में लिखेंगे, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1। देखें 16 के स्क्वायर प्लस 24 के प्लस, यहां हम लिख सकते हैं 9 को लिख रहा हूं मैं, 8 प्लस 1, 8 और ये कितने होते हैं 9, इसके टुकड़े किए मैंने, 8 प्लस 1 कितने हो गए 9। देखना ध्यान से, अब हम इन तीनों से क्या कॉमन लेंगे, 8 के पहाड़े में 16 भी आता है, 8 के पहाड़े में 24 भी आते हैं, और 8 के पहाड़े में 8 खुद भी आता है, तो यहां से कॉमन ले लेंगे अपन 8, 8 दूनी 16, क्या बच गया के स्क्वायर, 8 3 24, क्या बच गया के, 8 एकम 8 प्लस क्या चल रहा है 1, ये क्या हो जाएगा, ये हमने ऊपर माना था, पहले ऊपर हमने इसी प्रकार माना था, देखना ध्यान से, ये हो गया था 2 के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, चूंकि ये क्या होता है क्यू होता है, क्या होता है क्यू, तो इसकी जगह रख लो, तो ये हो जाएगा 8q प्लस 1, यानी ये हो गया कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हुआ अपने को, 8q प्लस 1 का रूप प्राप्त हुआ, जो हमने दोनों से किया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर पहला, कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर अपने को कितना प्राप्त होना चाहिए, 8q प्लस 1, तो ये प्राप्त हुआ अपने को 8q प्लस 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और आप लास्ट में लिख देना, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर 8q प्लस 1 प्राप्त होता है। या आप एक बार लिख देना कि अतः विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर 8q प्लस 1 का रूप प्राप्त होता है, यह आपका इति सिद्धम हो जाएगा। क्वेश्चन 2 इस प्रकार है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। मैंने पहले ही बताया था, जो अपने को दर्शाना है, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या को दर्शाना है, घन को दर्शाना है 9q या 9q प्लस 1, 9q प्लस 8, तो अपने को धनात्मक पूर्णांक संख्या को मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हल के अंदर, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या ए है, क्या मान रहे अपन, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या ए है, b बराबर, अब अपने को देखना है उसमें हमने क्या किया था, उसमें अपने को 8 चाहिए था, क्या चाहिए था 8 चाहिए था, और अपन वहां पर वर्ग कर रहे थे, और यहाँ पर अपने को करना है घन। घन का मतलब क्या होता है क्यूब, यानी किसी भी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करना। अब अपने को देखना है कि b का मान कैसे लाए, b का मान लाने के लिए अपन क्या करेंगे, संख्याओं के क्यूब करके देखेंगे। जैसे a का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1, 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 3 के 9, 9 तिये 27। अब देखना ध्यान से, अपने को उन संख्याओं का क्यूब करना है जिन संख्याओं से, यानी देखो एक बार मैंने 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, इन संख्याओं से क्या मैं 9 को कॉमन ले सकता हूं, जहां पर 9 कॉमन आएगा वही b का मान होगा। यानी देखो 1 से 9 को कॉमन नहीं ले सकता हूं, या 8 से भी 9 को कॉमन नहीं ले सकता हूं, यहां 27 से जो कि 9 के पहाड़े में आते हैं इसको मैं कॉमन ले सकता हूं, यानी ये क्या हो जाएगी अपने b का मान, क्या हो जाएगा b का मान हो जाएगा अपने पास में 3, b का मान कितना हो जाएगा 3, यानी ये देखना b बराबर 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग
करने पर वही क्या होती है प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कंडीशन क्या होती है, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू इज लेस देन बी, ये होना चाहिए। अब अपने पास बी कितना है, बी है 3, तो ए बराबर ये हो जाएगा। पहले हमने वहां पर क्यू को क्या लिया था, हमने वहां पर क्यू को क्या लिया था, क्यू को लिया था हमने वहां पर के लिया था, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, भले के ले लो या आपकी इच्छा हो जो ले लो, मैं ले रहा हूं यहाँ पर एम, तो ये हो जाएगा 3 क्यू की जगह मैंने लिया एम प्लस आर, और इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। तो आर के मान क्रमशः, अब आर के मान क्या क्या होंगे, आर के मान होंगे यहां देख लेना, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर, आर ये अपने पास है, बी, बी कितना है 3, यानी अब जो आर के मान प्राप्त होंगे वो 0 के बराबर और 0 से बड़े, वो 3 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। यानी देखो 0 तो खुद होगा, 0 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2 होगा, क्या 3 होगा जी, 3 नहीं होगा, क्योंकि आर का मान कितना चाहिए, 3 से छोटा चाहिए। तो अपने पास कौन कौन से हो जाएंगे, 0 1 2। अब इनका 0 1 2 का प्रयोग हम किस में करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे। प्रश्नानुसार समझना ध्यान से, r बराबर 0 1 2 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर, समझना ध्यान से, अब अपने को r का मान 0 1 2 समीकरण 1 में रखना है और प्रश्नानुसार क्या करना है, अपने को घन करना है। प्रश्नानुसार लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को घन करना है। प्रश्न के अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है कि उन धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या कीजिए, घन कीजिए, क्यूब कीजिए। देखो ध्यान से, तो हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, पहले क्या रख रहे हैं अपन, फर्स्ट नंबर में रख रहे हैं r बराबर 0 रखने पर, क्या रख रहे हैं अपन, r बराबर 0 रखने पर, ध्यान से देखना, r बराबर मैं लिख रहा हूं 0, किस में रख रहा हूं, समीकरण नंबर 1 में, तो ये है a बराबर 3m प्लस r का मान कितना है 0, ये हो गया 0। क्या करेंगे, घन, यानी घन करने पर, देखना ध्यान से, घन करूंगा यानी दोनों पक्षों में घन होगा, ये हो जाएगा a का क्यूब और ये हो जाएगा 3m का क्यूब। ध्यान से देखना, a का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब 3 का क्यूब, 3 3 9 और 9 3 27, ये हो गया 27, m का क्यूब m क्यूब। क्या देखना थोड़ा सा, ये था अपने पास में a क्यूब बराबर 27 m क्यूब, अपने को चाहिए 9, क्या चाहिए 9, तो यहां से 9 देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ये अपने पास में a क्यूब, इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 9 9 3 27 3 इंटू, ध्यान रखना बीच में, और ये चल रहा है अपने पास में m क्यूब। मैंने इसको ऐसे लिखा है 9 3 27 और पीछे क्या चल रहा है m का क्यूब, तो ये आ गया m का क्यूब। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए 9 क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा अपना, चूंकि क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3m क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर इंप्लाइज दैट a क्यूब बराबर 9, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब। ये कंडीशन होगी अपनी फर्स्ट वाली कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है कितना प्राप्त हुआ 9 क्यूब, किसके अकॉर्डिंग, जब हमने समीकरण 1 में क्या रखा r बराबर 0, अब हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 1, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा जो है, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब दूसरा देखो, r बराबर कितना रखेंगे अपन, 1 रखने पर, r बराबर कितना रख रहे अपन, r बराबर रख रहे अपन 1, किस में रख रहे समीकरण 1 में, ध्यान से देखना, समीकरण 1 क्या थी अपने पास में, a बराबर 3m प्लस क्या थी r, r का मान कितना रख रहे अपन 1, तो a बराबर 3m प्लस 1, क्या करेंगे घन, लिख लो, घन करने पर, तो ये हो जाएगा a का क्यूब 3m प्लस 1 का होल क्यूब। ध्यान से समझना है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ध्यान से देखो, तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूले का प्रयोग मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं इसको यही लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चल रहा है इंप्लाइज दैट में अपने a क्यूब बराबर a की जगह अपने कितना है, a की जगह अपने है 3m, b की जगह कितने अपने पास, b की जगह है 1। ध्यान से देखना, a का क्यूब, a का मतलब कितना हुआ 3m, 3m का क्यूब, ये हो गया क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना अपने पास में 3m, 3m का स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। बी कितना अपने पास में, बी है अपने पास में 1 प्लस क्या चल रहा है 3 इंटू ए कितना अपने पास में, ए है अपने पास में 3m इंटू बी कितना अपने पास में, बी है 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना अपने पास में 1 और 1 का क्यूब। ये हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया और उस फॉर्मूले में ये मान रखे। अब देखो ध्यान से, इंप्लाइज दैट a क्यूब बराबर 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 9 3 27, m का क्यूब m क्यूब प्लस, ध्यान से समझना, ये 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 9 को गुणा करना है किससे, 3 का स्क्वायर 9, 9 को गुणा करना है 3 से, 9 3 27 और 27 को गुणा करना है 1 से, 27 एकम 27, m का स्क्वायर m स्क्वायर क्या चल रहा है बीच में प्लस, देखो 3 को 3 से गुणा किया 3 3 9, 9 को m से गुणा किया 9m और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 को जब 9m से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9m, ये हो गया 3 3 9 9m, एक का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 9m से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9m प्लस 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। अब अपने को चाहिए 9 क्यूब प्लस 1, क्या देखो इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, यानी 9 के पार्ट में जो दोनों है दोनों आ रहे कि नहीं आ रहे, ये भी आ रहा, देखो 3 3 9 9 3 27, ये भी आ गया 3 3 9 9 3 27। अब देखना ध्यान से, मैं यहां से ले रहा हूं 9 को कॉमन, यहाँ m भी कॉमन आ रहा है, लेकिन मैंने बताया तो m को कॉमन नहीं लेना है, केवल कॉमन किसे लेना है 9 को। देखो ध्यान से, 9 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया 9 3 27, ये चल रहा है m क्यूब प्लस 9 3 27, ये चल रहा है m स्क्वायर प्लस 9 एकम 9, ये चल रहा है m कोष्टक प्लस 1। चूंकि ये क्या होता है, ये होता है आपका 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इक्वल्स टू क्या होता है q, तो ये q होता है, यानी इंप्लाइज दैट a क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 9q प्लस 1, जो कि ये है। हमने क्या किया, पहले r बराबर 0 रखा, फिर r बराबर 1 रखा, अगली जो कंडीशन है थर्ड कंडीशन, उसमें हम क्या करेंगे r बराबर 2 का प्रयोग करेंगे। यहां मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, अब हम रखेंगे r बराबर 3, यहां रख लेते हैं r बराबर 3 नहीं सॉरी 2। अब हम समीकरण 1 में r बराबर 2 रखेंगे, तो ये थी समीकरण 1 अपने पास, यहां रख रहा हूं मैं r बराबर 2, a बराबर हो जाएगा 3m प्लस r, किसके कितना रख रहा हूं 2, क्या करेंगे घन करने पर a का क्यूब 3m प्लस 2 का होल क्यूब, वही फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि में a प्लस बी का होल क्यूब, आप यही लिख लो बोले, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब, रखो इस फॉर्मूले में मान, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट a क्यूब बराबर a का क्यूब यानी 3m का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a का यानी 3m का स्क्वायर इंटू बी का मतलब कितना हुआ 2 प्लस 3, ए का मतलब कितना हुआ 3m इंटू बी का मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी 2 का होल क्यूब। देखिए ध्यान से, इंप्लाइज दैट a क्यूब बराबर 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, m का क्यूब यानी क्या हो जाएगा m क्यूब प्लस, ध्यान से देखना 3 का स्क्वायर करना है, 3 3 9, 9 को गुणा करना है किससे 3 से, 9 3 27, 27 को गुणा करना है 2 से, क्या होता है 27 को जब हम 2 से गुणा करेंगे 2 7 14, 2 2 4 और 1 5, यानी क्या प्राप्त होगा 54, ये तो 54 प्राप्त हुआ और m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m
स्क्वायर। देखना ध्यान से, 3 को गुणा करो, 3 से 3 किया 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 को 4 से गुणा किया 9 चौक 36, 36 को m से गुणा किया 36 m प्लस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 8। अपने को चाहिए क्या 9 क्यूब प्लस 8, 8 अपने पास में है, इन तीनों से 9 कॉमन आ रहा है, क्या देख लो, 9 के पहाड़े में 27 आते हैं, 9 के पहाड़े में 54 आते हैं, 9 के पहाड़े में 36 आते हैं, तो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 9 कॉमन ले लिया मैंने, 9 3 27, ये हो गया m क्यूब प्लस अगला जो क्वेश्चन है देखो, यहां से कॉमन लिया 9 6 54, 9 5 45, 9 6 54, ये 6 हो गया, ये बच गया m स्क्वायर, 9 चौक 36, ये 36 में किसका भाग दिया हमने, 9 का, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है संख्याओं में भाग देना, ये बच गया m, ये क्या चल रहा है प्लस में 8, ये क्या होता है चूंकि 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m क्या होता है, ये होता है आपका q, 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m क्या होता है q, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट a क्यूब बराबर 9 q प्लस 8। अब देखो ध्यान से, हमने r बराबर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, r बराबर 0 1 2, ये तीनों मान रखने पर अपने को प्राप्त हुआ 9q प्लस 1, 9q प्लस 8। अब हम कह सकते हैं अतः, क्या कह सकते हैं अतः, ये लिखना अपने को, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। ये हो गया अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के बराबर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमने पहले कर लिया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो बच रहा है वो आपको होमवर्क के रूप में घर से करना है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो स्वयं करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 4 मैंने करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप स्वयं कर से करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर क्वेश्चन नंबर 3 अपने को समझ में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 आपको करना है, और लास्ट जो बचता है क्वेश्चन नंबर 5 वो मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो अपने को मान ज्ञात करना है, किसका, x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है अपने को, x का मान ज्ञात करना है। समझना ध्यान से, अपने पास में 2 संख्या है और 2 संख्या या पूर्णांक है, उन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना, यानी यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करना हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा था। तो उसी मेथड से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों पूर्णांकों का क्या निकालेंगे HCF, और प्रश्नानुसार जो HCF आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1032x माइनस 408 इंटू 5 के क्या हो जाएगा, तुल्य हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं 408 और 1032 के हम क्या निकालेंगे, पहले HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। देखो ध्यान से, प्रश्न ये हो गया अपना हल। मैंने बताया था आपको, पहले हम क्या करेंगे, वो देखेंगे कि 408 और 1032 में बड़ी संख्या कौन सी है। दिए गए पूर्णांक, देखो ध्यान से, दिए गए पूर्णांक 408 व 1032, 408 व 1032 में 1032 इज ग्रेटर देन ऑफ 408 है, तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या करेंगे अपन, दिए गए पूर्णांक 408 में 1032 में 1032 इज ग्रेटर देन है 408 से, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखो ध्यान से,
हिंदी की लाइनें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में काफी लिखवाई है। तो आप क्या करना, हिंदी की लाइनें जो टाइम बचेगा अपना, हिंदी की जो लाइनें हैं वो आप उससे देख के लिख लेना। हम सीधा और सीधा दोनों ही पूर्णांक के क्या निकालेंगे, या सीधा से सीधा दोनों जो पूर्णांक है, इन दोनों पूर्णांक के हम क्या निकाल लें, एचसीएफ। और जो हिंदी की लाइन है आप लिखना नहीं भूलें, आपको जरूर लिखनी है। देखो ध्यान से, अब अपने को निकालना है 408 और 1032 का एचसीएफ। तो क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो ध्यान से, भाज्य कितना बना, भाज्य है बना 1032, भाजक कितना है 408, इंटू भाग देके देख लो, 1032 में हम किसका भाग देंगे, 408 का। आप ये चरण लिखना नहीं भूले, चरण फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। 408 को एक बार 1 से गुणा किया तो 408, 2 से गुणा कर लो, 2 8 16, 2 को 0 से किया 0, 1 2 चौक 8, फिर भी कम आ रहा है, 3 से करके देख लो, 3 8 24, 3 को 0 से किया 0, क्या आ गया 2, 3 चौक 12, जो कि क्या हो गए, ज्यादा हो गए। यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्या बचेगा 816, क्या बचेगा 816। देखो ध्यान से, 1032 में से बाकी निकालनी अपने को 816, क्या बच जाएगा, 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया, क्या बचता है 6, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, क्या बचता है 1, इधर 10 है, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2। अब देखो ध्यान से, ये हो गया अपने पास में 1032 में 408 का भाग देने पर भागफल प्राप्त हुआ 2, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ 216। यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ 216। पुनः क्या करेंगे, इन दोनों में लगाएंगे, हिंदी की लाइन आप लिख के भूले नहीं, ये हो जाएगा 408 बराबर 216 इंटू भाग दो, इसमें ये करवा देता हूं मैं आपको, 408 में भाग देना आपको किसका, 216 का। देखिए देखो, 216 गुणा कर लो आप 2 से, 2 सिंह 12, 2 एकम 2, और 1 हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, जो कि क्या हो गए, ज्यादा हो गए। कितनी बार क्या, एक बार। 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 0 में से 1 नहीं जाता, उधार लेंगे, क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया, क्या बचेगा 9, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 192। यानी 408 में जब हम 216 का भाग देंगे तो भागफल प्राप्त होगा 1, और शेषफल कितना है 192। पुनः इन दोनों के बीच में 216 बराबर क्या हो जाएगा 192 इंटू, देखो 216 में 1 का भाग दो, सॉरी 192 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बारी, ये आ गया 192, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 9 गए 2, 1 में से गया 0, यानी 216 में 192 का भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त हुआ 1, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ 24। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे, 192 बराबर 24 इंटू 24 को गुणा करना है, ध्यान से देखना, भाग देके देख लेते हैं, इधर ही 192 में भाग देना है किसका, 24 का, किसका भाग देना है 24 का, ध्यान से देखिए। तो 24 को गुणा कर लो आप एक बार 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, नहीं जाता है, यानी छोटी संख्या है। 3 से करके देखो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, छोटी है। 4 से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और कर लो आप, बड़ी बड़ी करके देखिए एक बार। मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं कि ताकि जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको भी सीखा जाए कि सर कैसे गुणा कर रहे हैं। तो 24 को हम गुणा कर ले, 4 हो गया, 5 देख लो, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, नहीं जा रहा है, और देख लो गुणा करते जाओ, 5 के लिए 24, 24 को 5 से, अब 6 से कर लो, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 14, फिर भी नहीं जा रहा है। 7 से करके देख लो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 कितने होते हैं 16, एक बार और करके देख लो, 24 को कर लो आप 8 से, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने होते हैं 17 18 19, ये हो गया 192। यानी ये हुआ कि जब 192 में 24 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार गया, और ये हो गया 192, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। 192 में हमने भाग किसका दिया 24 का, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ 8, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। अब अपने क्या करना है, वापस करने की जरूरत है क्या, नहीं है,
शेषफल कितना प्राप्त हो गया 0। जो शेषफल प्राप्त हुआ यानी उसी चरण का जो भाजक है वो दोनों पूर्णांकों का क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। दोनों पूर्णांकों को क्या कहलाएगा एचसीएफ। यानी अपना एचसीएफ हो जाएगा कितना 24। एचसीएफ कितना हो गया अपना एचसीएफ हो गया अपना 24। अब देखते हैं प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो एचसीएफ है वो किसके बराबर है 1032x माइनस 408 इंटू 5 के बराबर। तो देखें प्रश्नानुसार जो एचसीएफ है वो किसके बराबर है 1032x माइनस 408 इंटू 5। हमने एचसीएफ का मान कितना निकाला 24। तो एचसीएफ का मान इसमें रख लो भाई। प्रश्नानुसार एचसीएफ का मान कितना आया देर का अपने को कि एचसीएफ का जो मान है वो इसके बराबर होगा। अपने को किसका मान निकालना एक्स का। तो मैं इस एचसीएफ का मान यहां रख रहा हूं कितना है 24 बराबर 1032x माइनस 408 इंटू 5। देखो ध्यान से 24 बराबर 1032x माइनस 405 को गुणा किससे करना है 408 को गुणा किससे करना है 5 से। कर लो गुणा सीधा गुणा कर लो आप। तो 5 8 40 जीरो नीचे हासिल की 4 5 को 0 से गुणा किया 0 0 में 4 ये हो गया 4 5 चौका 20। अब हम क्या करेंगे इसको इधर लेकर आएंगे 2040 को हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये अपनी जगह पर रह जाएगा। तो ये हो गया 1032x और 2040 किधर आ गया इधर यानी 24 चल रहा था प्लस एम्प्लाई जेड लगा लो आप। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 2040 कितना हो गया 1032x बराबर 4 में 0 जोड़ा 4 2 में 4 जोड़ा कितना हो गया 6 0 2। अपने किसका मान निकालना है x का। तो इंप्लाइज दैट x बराबर 1032 कहां चला जाएगा इसके बट्टे में। तो 2064 डिवाइड बाई 1032 यानी 1032 है 1032 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2064। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ x का मान प्राप्त हुआ अपने को 2। अतः 408 1032 को यदि एचसीएफ 1032 या माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान कितना प्राप्त होता है अपने को 2 प्राप्त होता है। और यही आपका क्वेश्चन था कि 408 और 1032 के एचसीएफ को यदि 1032x माइनस 408 इंटू 5 से व्यक्त किया जाता है तो जो x का मान क्या प्राप्त होगा आप लिखोगे अतः x बराबर 2 प्राप्त होता है। तो क्या लिखोगे अतः x का मान 2 प्राप्त होता है। तो ये थे आपके प्रश्नावली 2.1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 3 आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट मैंने करवाए 3 आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको पूरा करवा दिया है। अभी भी आपको लगता है कि 2.1 में किसी क्वेश्चन में डाउट है या 2.1 से पहले कोई भी एग्जांपल है उसमें डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहे हमारे साथ अडाना एजुकेशन एकेडमी।